हाय, आप सभी का स्वागत करते हैं और आज आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ विल शैल हैव टू का प्रयोग। विल शैल हैव टू का प्रयोग ये किसमें किया जाएगा? भविष्य काल में। भविष्य काल में जब किसी अनुवाद के अंत में क्या आ जाए? ना, गी, ने, गे, अनि, गे, ऐसी स्थिति यानी ना नी आ जाए, ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे? विल और शैल का प्रयोग और साथ में हम हैव टू। कब आई आ जाए या वी आ जाए, आई के साथ वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ड्स क्या करेंगे? शैल हैव टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई और वी के साथ, सिर्फ आई और वी के साथ। बाकी जितने भी हैं सबका कर लेंगे, और जितने भी बचेंगे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनके लिए हम जैसे मान लीजिए क्या लगा सकते हैं? विल हैव टू का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आ गया? अब इसका रूल देख लीजिए। आई और वी के लिए शैल हैव टू का प्रयोग, सभी के लिए विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, और जैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट वो होता है किसी कर्ता के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बताया जाए, कहा जाए, कर्ता हो गया। अब देखिए, अगर आई और वी होगा तो शैल लगाएंगे, ये नहीं होता है कोई और होता है तो विल के लेंगे। अब क्या जोड़ देंगे? हैव टू, एक साथ हो जाएगा। शैल हैव टू, विल हैव टू। इसके बाद वर्ब लिखेंगे और वर्ब का क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी पहला क्रिया हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कर्म लिखेंगे, और उसके बाद आप अदर वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं, अदर वर्ड्स आ जाएगा, सिंबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहले देखिए, कोमल को साइकिल से बाजार जाना होगा। कोमल को साइकिल से बाजार जाना होगा, क्या यार? ना होगा। तो हम समझ गए ना कि जब किसी वाक्य के अंत में ना आ जाए, नहीं आ जाए, अवकार की अनिवार्यता भी हो, कोमल को साइकिल से बाजार जाना होगा, तो कर्ता कौन हो गया? कोमल। अब कोमल में ना तुम मैं आएंगे तो हम आएंगे, क्या लिखेंगे? विल कर देंगे। हेल्पिंग क्या लगेगा? हैव टू। ए मेन हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्या है? मेन हमारे हेल्पिंग वर्ब है। तो कोमल विल हैव टू। अब क्रिया क्या है? जाने का। क्या हो जाएगा? गो। कहां जाएगा? बाजार। गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। अब सवाल उठा किससे जाएगा? साइकिल से ना, तो साइकिल क्या हो गया? एक साधन हो गया। ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे? विथ का प्रयोग। जब साधन हो चाकू से, कलम से, ऐसी स्थिति में हम विथ का प्रयोग करेंगे। विथ द बाइसिकल, विथ द बाइसिकल। हो गया आपका, इतना आसान हो गया। कोमल को साइकिल से बाजार जाना होगा। कोमल विल हैव टू गो टू। कोमल को जाना होगा, कहां जाना होगा? टू द मार्केट, मार्केट के लिए, यानी बाजार के लिए। किससे? विथ द बाइसिकल। मुझे कल समाचार पढ़ना होगा। एकदम सिंपल भाषा समझिए। मुझे कल समाचार पढ़ना होगा, लास्ट में क्या आ जाएगा? ना होगा, नहीं होगे। ऐसी स्थिति में हम विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। कर्ता कौन है? मुझे। तो मुझे का क्या हो जाएगा? आई। जैसे ही आई आया, दिमाग में घंटी बजी, हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। आई शैल, उसके हो जाएगा हैव टू। क्या करना है? पढ़ना है ना। क्या पढ़ना? क्या लिखेंगे? रीड लिखेंगे। क्या पढ़ना है? समाचार। क्या हो जाएगा? न्यूज। कब की बात कर रहा है? कल। तो आने वाला है क्योंकि गागी आ गया। क्या लिखेंगे? टुमारो। क्या हो जाएगा बेटा? टुमारो। वंस अगेन आई रिपीट, मुझे कल समाचार पढ़ना होगा। जो समाचार है
पढ़ना होगा, मतलब अनिवार्यता बताई गई। कंपल्सरी को दोहरा रहा है, आई माने मुझे हो जाएगा, और आई सब क्या लगेगा शैल, उसके बाद जुड़ जाएगा हैव टू। क्या करना है? पढ़ना। तो रीड हो जाएगा, क्या पढ़ना है? समाचार। तो न्यूज हो जाएगा, कब पढ़ना है? कल, अर्थात टुमारो हो जाएगा। फिर अगला देखिए, विद्यालय में चपरासी को कुर्सी पर बैठना होगा। विद्यालय में चपरासी को कुर्सी पर बैठना होगा, उसकी बैठने की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा रहा है कि बैठना होगा। करता कौन? चपरासी। क्या हो जाएगा? द पियोन। द पियोन। अब चपरासी सिंगुलर नंबर है, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ड्स क्या लगाएंगे हम? विल हैव टू। विल हैव टू यानी पियोन विल हैव टू मतलब हो जाएगा चपरासी होगा। क्या होगा भाई? होना है ना, बैठना। क्या लिखेंगे? सिट। कहां बैठना? कुर्सी पर। ऑन द चेयर। ऑन द चेयर। कहां की बात कर रहा है? विद्यालय में। इन द स्कूल। इन द स्कूल हो गया। चपरासी को विद्यालय में चपरासी को कुर्सी पर बैठना होगा। अनिवार्यता क्या है? उसको बैठना ही है, उसको बैठना होगा। भाई इंसान है, इंसान से बड़ा कोई चीज नहीं है। ये पद नहीं देखना है, उसकी इंसान को देखना है। तो विद्यालय में चपरासी को कुर्सी बैठना होगा। तो द पियोन विल हैव टू सिट। बैठना होगा। कहां बैठना होगा? ऑन द चेयर। कहां बैठना होगा? इन द स्कूल। हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना होगा। भाई सबसे बड़े धर्म, सबसे बड़ा हमारा जो सबसे प्रिय है वो हमारे मम्मी पापा हैं और सभी के लिए प्रिय हैं। तो हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना होगा। करना होगा ना, ये अनिवार्यता है कि हमारे ऊपर ऐसी है कि हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना होगा। क्या समझेंगे? ना होगा, नहीं हो गए तो करता कौन? हम या हम। क्या लिखेंगे? वी। वी शब्द क्या लगाएंगे? शैल। क्या जोड़ देंगे? हैव टू। वी शैल हैव टू। हमें करना होगा। क्या करना होगा? आज्ञा का पालन। तो किस माने का कौन होता है? ओबे। क्या हो जाएगा? ओबे। ओबे माने क्या होता है? आज्ञा का पालन करने वाला। अब आज्ञा का पालन किसका? माता पिता का ना। क्या हो जाएगा? टू। अब किनके माता पिता? हमारे हैं। आवर। टू आवर पेरेंट्स। टू आवर पेरेंट्स। वी शैल हैव टू ओबे। हमें आज्ञा का पालन करना होगा। किनका? टू आवर पेरेंट्स। अपने माता पिता का। अपने माता पिता का कभी उल्लंघन नहीं करना, उनके आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, तो हर दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज केयर योर पेरेंट्स। अगला देखिए, रात में मोहन और सोहन। रात में मोहन और सोहन, मोहन और सोहन को अपना पाठ याद करना होगा। रात में मोहन और सोहन को अपना पाठ याद करना होगा। दो करता है ना, चाहे दो करता हो चाहे 10 करता हो, सिर्फ आई और वी को छोड़ करके बाकी कोई भी आएगा विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। शैल हैव टू का प्रयोग कब करेंगे? जब आई और वी हो। तो करता कौन है? मोहन और सोहन। क्या लिखेंगे?
मोहन एंड सोहन, क्या हो जाएगा? विल हैव टू, विल हैव टू। क्या करना भाई? उनको याद करना है ना, क्या लिखेंगे? लर्न लिखेंगे, लर्न। अब याद क्या करना है? पाठ। लेकिन पाठों की संख्या क्या है? ज्यादा भी हो सकती है। अब किसको याद करना? मोहन और सोहन। तो मोहन और सोहन बहुवचन हो गया ना, तो अपना के लिए क्या लगाएंगे? इंपॉर्टेंट समझिएगा, मोहन और सोहन है। ऐसी स्थिति में दो लोग है और मतलब जोड़ने का काम हो रहा है ना, और मतलब जोड़ने की प्रक्रिया हो गई। मोहन और सोहन को जोड़ रहा है, और जोड़ने का मतलब हो जाएगा दो लोग। और जब दो से दो लोग हुआ तो वहां पर क्या शिखा होगा? वे हो जाएगा। और जब वे होगा तो अपने लिए क्या हो जाएगा? देयर। क्या होगा? देयर। यानी दे के लिए अपने लिए क्या जाएंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। अब देयर क्या करेंगे? अपना पाठ। तो देयर लेसन, देयर लेसन। कब की बात कर रहा है? रात की बात कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? एट नाइट कर लेंगे, एट नाइट। वंस अगेन, रात में मोहन और सोहन को अपना पाठ याद करना होगा। पाठ का अनिवार्यता मोहन और सोहन को बताया गया। तो कर्ता हमारा कौन हो गया? सबसे पहले हम कर्ता ही लिखेंगे, और कर्ता का अनुसार में लगाएंगे। आई और वी शैल लगाएंगे, बाकी कोई भी कर्ता हो हम मिलकर। हाँ एक बात और, जब आई और वी एंग्री वर्ड्स में हो, मतलब नाराजगी दर्शाए, क्रोधित दर्शाए, या किसी कार्य को बहुत ज्यादा मतलब महत्व दे, ऐसी कंडीशन में आई और वी के स्थान पर जो हम लिखते हैं हेल्प योरसेल्फ, सेल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। इसके लिए विस्तार से नेक्स्ट टाइम चलता जाएगा। तो मोहन एंड सोहन विल लिख लेंगे, है पहले टू। अब मोहन सोहन क्या कर रहे होंगे? याद करना होगा ना, तो लर्न करेंगे। अब क्या चीज है? अपना पाठ। तो मोहन और सोहन दो लोग हैं, तो अपने लिए क्या हो गया? देयर। अब क्या चीज है? लेसन्स। अपने पाठों क्या करेंगे ना भाई, दो लोग तो पाठों की संख्या ज्यादा हो सकती। अब कब की बात करें? एट नाइट, रात में। ओके गाइस, आशा करते हैं आपने अच्छा लगा होगा। जो भी त्रुटि होती है, जो भी इन केस मान लीजिए कुछ छूट जाता है, गलती हो जाता है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, थैंक यू।